हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात दोस्तों इस वीडियो में करेंगे सभी आईपीओज अपडेट जीएमपी सबके बारे में। देखिए दोस्तों, आज के दिन आपको अन्नू प्रोजेक्ट्स आईपीओ बंद होता हुआ देखने को मिलने वाला है, तो यहाँ पे कितना एक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो नए आईपीओ आज से ओपन हुए हैं ईएसडीएस सॉफ्टवेयर और प्रायोरिटी ज्वेल्स, वहाँ पर किस प्रकार का एक्शन बन रहा है, और जो ऑलरेडी ओपन है जिसका नाम है ल्यूमिनो इंडस्ट्रीज़, वो कितना सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। तो वीडियो आप लोग दोस्तों देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और फर्स्ट टाइम विजिट किया तो ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अन्नू प्रोजेक्ट्स आईपीओ आज के दिन क्लोज होने वाला है। 99 का प्राइस बैंड है, 151 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू है पूरा का पूरा, 175 करोड़ का ये इशू है। तो कितना सब्सक्राइब हो पा रहा है ये आईपीओ दोस्तों? देखिए, अभी तक करीबन क्यूआईबी के द्वारा इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया है 1.66 टाइम्स, मतलब लगभग 28 करोड़ रुपीस लगाए गए हैं। एचएनआई कैटेगरी 2.5 गुना सब्सक्राइब हुआ है, रिटेल 2 गुना सब्सक्राइब हुआ है, टोटल 2 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। 401 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी को मिलते हुए दिखे। देखो, इस आईपीओ में दिक्कत क्या है कि पहली बात तो जो क्यूआईबी का हिस्सा है वो सिर्फ 10% का रखा गया है। मतलब क्यूआईबी का बेसिकली आप कह सकते हैं इस आईपीओ के अंदर टोटल 10% का हिस्सा है। कोई एंकर्स आपको पार्टिसिपेट करते हुए देखने को नहीं मिले। इसके अलावा ये कह सकते हैं कि जो इशू है कोई ऐसा भी नहीं कि देखिए कंपनी बहुत दमदार हो कि इसमें मज़ा आ रहे हो कि हाँ बिल्कुल इसमें पैसा लगाना चाहिए, ऐसा भी नज़र नहीं आता है। आई थिंक इट्स एन अवॉइड आईपीओ फॉर मी। मैं पर्सनली इस आईपीओ में अवॉइड कर रहा हूँ, कोई भी एप्लीकेशन अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। रीज़न सिंपल है, मुझे लगता है कि बेटर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है ऐसी कंपनी में पैसा लगाकर, और लगता नहीं कि देखिए कोई बहुत पैसा बना भी पाएगा ये, इसलिए हमारे लिए ये एक अवॉइड वाली कैटेगरी पे आईपीओ आ जाता है। चलिए अब आते हैं अगले आईपीओ पे जिसका नाम है ल्यूमिनो इंडस्ट्रीज। आज दोस्तों इस आईपीओ का दूसरा दिन है। ये आईपीओ 31 यानी मंडे को बंद होता हुआ दिखेगा। 82 का प्राइस बैंड है, 182 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है, तो दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। कुल मिलाकर 700 करोड़ का इशू है, जिसमें 500 करोड़ का फ्रेश इशू है और बाकी का ऑफर फॉर सेल है। अभी तक देखिए ये आईपीओ दोस्तों करीबन 0.05 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है क्यूआईबी कैटेगरी से, बट अभी याद रखिए क्यूआईबी आखिरी दिन पैसा लगाता है, तो अभी दूसरा दिन ही चल रहा है। इसके अलावा जो एचएनआई कैटेगरी है वो 6 गुना सब्सक्राइब हो गई, यानी एचएनआई की तरफ से दोस्तों पैसा लगभग 632 करोड़ रुपये आ चुका है। रिटेल 5.5 गुना सब्सक्राइब हो चुकी है, लगभग 1360 करोड़ रुपये आ चुका है। एम्प्लॉय कैटेगरी 1.5 गुना, टोटल 4 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। 2000 करोड़ रुपए दोस्तों कंपनी को अभी तक मिलते हुए देखने को मिल गए हैं 2 दिनों के अंदर। अभी दूसरा दिन चल रहा है, अच्छा सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिख रहा है, और ओवरऑल एक्सपेक्टेशन ये भी है कि दोस्तों ये आईपीओ भी आपको अच्छा ही करता हुआ देखने को मिलेगा। तो लेट्स सी टोटल कितना सब्सक्राइब होता है। डे 2 का सब्सक्रिप्शन के ऊपर डिटेल वीडियो हम जरूर आज लेकर आएंगे। देन बात करते हैं उन आईपीओ के बारे में दोस्तों जो आज से एक्शन में आता हुआ देखने को मिला है। नाम है ईएसडीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। एक नया दोस्तों मेन बोर्ड आईपीओ जो ओपन हो चुका है आज से, और ओपन रहेगा टिल 1 सितंबर तक। यह आईपीओ दोस्तों ₹1 की फेस वैल्यू के साथ आया है। 429 रुपये का प्राइस बैंड है, 34 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू पूरा का पूरा है। दोनों एक्सचेंजेस पे आपको ये लिस्ट होता हुआ दिखेगा, जिसमें 720 करोड़ का इशू है। पूरा का प्रोजेक्शन का कोई भी ओएफएस का पार्ट आपको आता हुआ देखने को नहीं मिलता है। कल कंपनी की एंकर बुक निकल कर आई। एंकर बुक को अगर देखें तो कंपनी ने लगभग 216 करोड़ रुपए रेस करे फ्रॉम देयर एंकर इन्वेस्टर्स। कौन कौन से नाम हमको आते हुए देखने को मिले हैं? तो दोस्तों जो एंकर बुक इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पहली बात तो ये आशीष कचोलिया और मुकुल अग्रवाल उनके द्वारा बैक्ड है, और ईएसडीएस दोस्तों यहाँ पे एलोकेट किए हैं 50 लाख शेयर्स टू 11 एंकर इन्वेस्टर्स, जिसमें बजाज जनरल इंश्योरेंस, साक्षी फंड, ये भी मुकुल अग्रवाल का ही फंड है। इसके अलावा मेरू इन्वेस्टमेंट, कॉग्निजेंट कैपिटल, सीपी कैपिटल, ये आपको आते हुए देखने को मिले। एएमसी के अंदर मोतीलाल ओसवाल, बंधन, क्वांट, आईटीआई, जेएम फाइनेंशियल, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे लगभग सैमको। सी पॉइंट इज की कंपनी की जो एंकर बुक आई वो अपने आप में ठीक ठाक है। ऐसा नहीं कि देखिए कोई बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज जो बड़े फंड्स लाइक एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, ये सब आपको मिसिंग देखने को मिले। प्लस कोई भी आपको यहाँ पर जो कह सकते हैं कि बड़ा एफआईआई वो भी आता हुआ दिखा नहीं। तो इट्स अ ओके एंकर बुक, ये नहीं कह सकते कि देखिए बहुत स्ट्रांग हमको आती हुई दिखी, बट जो है वो यही है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो सब्सक्रिप्शन दोस्तों कुछ इस प्रकार से कि क्यूआईबी कैटेगरी तो अभी तक शुरुआत नहीं किया है बढ़ना, लेकिन एचएनआई कैटेगरी मोर देन 2 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी 1.5 गुना, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 4 गुना, 260 करोड़ रुपए के आसपास आए हैं। रिटेल पोर्शन 2 गुना सब्सक्राइब हो गया, टोटल 1.64 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। 824 करोड़ रुपए हमको आते हुए दिख गए। तो ओवरऑल दोस्तों जो इशू है उसको आप कह सकते हैं रिस्पॉन्स तो अभी अच्छा मिलता हुआ देखने को मिल रहा है, बट ओवरऑल जो बात है वो यही है कि कितना और सब्सक्राइब हो पाएगा ये देखने वाली बात है। पहला ही दिन है अभी तो, और पहले दिन फुल सब्सक्राइब हो चुका है, तो ओवरऑल अच्छा सब्सक्रिप्शन है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। चलिए अब आते हैं एक और कंपनी पे जिसका नाम है दोस्तों प्रायोरिटी ज्वेल्स। ये भी दोस्तों एक और नया मेन बोर्ड आईपीओ जो आज से ओपन हो चुका है। 1 सितंबर तक ये भी ओपन रहेगा। ₹10 की फेस वैल्यू है, ₹200 का प्राइस बैंड है, 75 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू है ये भी पूरा का पूरा।
कितने करोड़ का दोस्तों इशू है? ये मात्र 92 करोड़ का आईपीओ। तो अपने आप में देखिए बहुत ही छोटा इशू है जो आपको ओपन होता हुआ दिखा है। इसकी भी कल एंकर बुक निकल कर आई। देखिए इतना छोटा आईपीओ बट एंकर इन्वेस्टर्स जो है वो यहाँ पर बहुत तगड़े हमको आते हुए देखने को मिले। जैसे व्हाइट ओक कैपिटल जो है वो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं निवेश करता हुआ देखने को मिला। कल दोस्तों कंपनी ने लगभग यहाँ पर 13.72 लाख शेयर एलोकेट किए टू देयर एंकर इन्वेस्टर्स, जिसमें जो प्रशांत खेमका का व्हाइट ओक कैपिटल है वो सबसे आगे आपको निकलता हुआ देखने को मिला। इसके अलावा मुकुल अग्रवाल का जो फंड है साशी फंड, वो जो आपको पिछले आईपीओ में भी देखने को मिला। इन दोनों ने कह सकते हैं दोस्तों इस कंपनी में निवेश किया। लगभग 4.32 लाख शेयर्स जो करीबन 8 करोड़ से ज़्यादा के होते हैं वो दिए गए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर प्लूटस इन्वेस्टमेंट थ्रू प्लूटस इक्विटी सीरीज एंड खंडेलवाल फाइनेंस ने भी यहाँ पर कह सकते हैं निवेश किया। तो छोटा आईपीओ बट अ सुपर स्ट्रॉन्ग एंकर बुक या आप कह सकते हैं, बिकॉज अच्छे फंड्स आपको आते हुए दिखे। अभी तक सब्सक्रिप्शन वाइज देखिए QIB कैटेगरी ऑलमोस्ट 44% सब्सक्राइब हो चुकी है, HNI कैटेगरी 73% सब्सक्राइब हो चुकी है, रिटेल कैटेगरी 2 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है। एंड कुल मिलाकर दोस्तों ये इशू मोर देन 1 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। कंपनी को अभी तक 100 करोड़ से भी कम ही मिले हैं, लेकिन छोटा सा आईपीओ है तो इस आईपीओ में रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। कंपनी भी अच्छी है, बढ़िया ही करती हुई देखने को मिलेगी। छोटा आईपीओ है तो उस हिसाब से अगर आप छोड़ते हैं कि मैं छोटा आईपीओ में नहीं लगाता तो ठीक है, बट अगेन कंपनी बुरी नहीं है, ये आपको मैं कह सकता हूँ। अब चलिए आते हैं अगले अपडेट पे और देन हम जीएमपी के ऊपर बात करेंगे। तो अगला अपडेट दोस्तों सेबी की तरफ से आता हुआ देखने को मिल रहा है, और किसके आईपीओ? NSE के आईपीओ को लेकर। तो दोस्तों खबर अभी आती हुई देखने को मिल रही है कि सेबी जो है वो जल्द इस आईपीओ को अप्रूव करती हुई देखने को मिलेगी। बेसिकली दोस्तों वो जो 30 ईयर्स हुए थे NSE क्लियरिंग के, उस पर बोल रहे थे और वो कह रहे थे कि हम बहुत ही क्लोज आ चुके हैं टू अप्रूव द ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स। मतलब आप कह सकते हैं बहुत जल्द जो है वो डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव कर दिया जाएगा, यानी NSE को अप्रूवल मिल जाएगा फ्रॉम सेबी टू लिस्ट देयर आईपीओ। तो बहुत जल्द एक्सपेक्टेशन ये है कि सितंबर के मिड तक आपको ये जो आईपीओ ये लॉन्च होता हुआ दिख सकता है। अब आते हैं अगले अपडेट पे। अगली अपडेट है दोस्तों पैरामोटर डिजिटल टेक्नोलॉजी और पुष्प ब्रांड्स दोनों को दोस्तों सेबी से अप्रूवल मिल चुका है टू ब्रिंग देयर आईपीओ। ये भी हमको खबर आती हुई दिख गई है। चलिए अब जाते हैं जीएमपी के ऊपर। तो देखिए जीएमपी में रेज ऑफ बिलीफ आईपीओ जो एक मेन बोर्ड इशू है ओपन होगा फ्रॉम 1 सितंबर टू 3 सितंबर। 125 करोड़ का इशू का साइज है, 239 का प्राइस बैंड है। जीएमपी 18 रुपये तक गई थी लेकिन अब 7 रुपये पे आ चुकी है, यानी गिरावट देखने को मिल रही है। दीपा ज्वेलर्स ये भी दोस्तों आपको बताइए एक और मेन बोर्ड इशू है जो ओपन होगा फ्रॉम 1 सितंबर टू 3 सितंबर। 84 का लॉट साइज है, 459 करोड़ का इशू का साइज है, 177 का प्राइस बैंड है। 47 रुपीज़ पे करंट प्रीमियम चलता हुआ देखने को मिल रहा है, विच इज़ 26.55%। पर्पल स्टाइल लैब्स पे अभी तक दोस्तों जीएमपी शुरू होती हुई देखने को नहीं मिली है। ESDS सॉफ्टवेयर की जीएमपी में थोड़ी सी गिरावट आती हुई देखने को मिली है, बिकॉज एक्सपेक्टेशन जो एंकर बुक से था वो उतना मीट नहीं कर पाई तो उसका जीएमपी गिरी है, बट स्टिल अबाउट 70%। प्रायोरिटी ज्वेल्स यहाँ पर प्रीमियम आप देखिए 37 रुपीज़ पे चलता हुआ दिख रहा है, विच इज़ 18.5%। इसके अलावा ल्यूमिनो इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर आप कह सकते हैं जीएमपी लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है 56.50 रुपये पे। अन्नू प्रोजेक्ट्स जो आज बंद होने वाला आईपीओ उसकी जीएमपी रह गई है 3 रुपये 7 रुपये से। इसके अलावा दोस्तों आज अलॉटमेंट आपको आता हुआ दिखेगा सिम बायोटेक फार्मा लैब का, जिसका प्रीमियम 270 रुपये के आसपास है, 27%। स्काईवेज एयर का प्रीमियम चल रहा है 44 रुपीज़ का। हाईटेक इंजीनियर्स का प्रीमियम चल रहा है 84.91%, विच इज़ 45 रुपीज़। और कल दोस्तों अलॉटमेंट आपको आता हुआ दिखा है ऑगमेंट एंटरप्राइजेस का। इन तीनों आईपीओ के अलॉटमेंट के ऊपर एक वीडियो आ जाएगा, इसमें बात करेंगे किस तरीके से आपको चेक करना है। बाकी अब लिस्टिंग की तैयारी आपको देखने को मिलेगी ऑगमेंट की ऑन मंडे। और आज टेम्सन्स जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी 630 तक, वहीं आपको लिस्ट होता हुआ दिखा जो लगभग 111% के आसपास आपको ऊपर दिखता है। तो दोस्तों ये तो हमने बात करी मेन बोर्ड आईपीओ के, बात जाते हैं एसएमईज के ऊपर। देखिए एसएमईज के अंदर फार्म पीस एक नया BSE में आईपीओ ये ओपन होगा फ्रॉम 1 सितंबर टू 3 सितंबर। 32 करोड़ का इशू का साइज है, 59 का प्राइस बैंड है। शांति इनऑर्गेनिक्स एक और दोस्तों एसएमई इशू जो ओपन होगा 31 अगस्त से 2 सितंबर के बीच में। 47 करोड़ का इशू का साइज, 83 का प्राइस बैंड है, जीएमपी एट 31। आशुतोष फाइबर ये एक और दोस्तों एसएमई आईपीओ ये ओपन होगा 31 अगस्त से 2 सितंबर के बीच में। 56 करोड़ का इशू का साइज है, 92 का प्राइस बैंड है, लगभग जीएमपी 40% के आसपास चलती हुई देखने को मिल रही है। फाइकम टेक्नोलॉजी ये भी दोस्तों जीएमपी इसकी चल रही है एट अराउंड 3 रुपीज़ और ये ओपन होगा फ्रॉम 31 टू 2। लेट्स सी कितना बढ़िया कर पाता है। कंप्लीट स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट आईपीओ ये भी ओपन हो चुका है आज से, बट सब्सक्रिप्शन आप देख सकते हैं बहुत ही लो देखने को मिल रहा है। ये याद रखिएगा इशू ओपन रहता हुआ देखने को मिलेगा टिल 1 सितंबर तक। पलक टेक्नोलॉजीज एक और एसएमई आईपीओ जो 52% के प्रीमियम पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, ये इशू ओपन हो गया है, 1 सितंबर तक ओपन रहेगा। ऑलरेडी दोस्तों 15 गुना के लगभग सब्सक्रिप्शन मिल चुका है, तो बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिख रहा है। देन क्विक फॉरेंसिक सॉल्यूशंस ये भी एक एसएमई आईपीओ जो ओपन है और ये क्लोज होगा ऑन अगेन 31। इशू को अभी तक सब्सक्रिप्शन मिल चुका है 16 टाइम्स का और बढ़िया ही करता हुआ दिखेगा, ये भी एक्सपेक्टेशन यही है।
इसके अलावा स्विमिक्स इंजीनियरिंग जो आज बंद होने वाला है, यहाँ पर भी बहुत अच्छा रिस्पांस आता हुआ दिख रहा है। इशू को करीबन 95 टाइम सब्सक्रिप्शन मिल चुका है एंड ये भी बढ़िया ही करता हुआ दिखेगा, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है। मधुर नेट 2 रुपये का जीएमपी रह गया है, 16 रुपये से गिर कर इतना आ गया। ईबीएच हेल्थ केयर का जीएमपी 0 है और फैसिनेट टेक्सटाइल्स का जीएम अलॉटमेंट हो चुका है। बाकी आपको ज़्यादा लिस्टिंग देखने को नहीं मिली एसएमईज़ की। अब तो यही दोस्तों अपडेट था इन आईपीओज़ के ऊपर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।